सो हेलो यार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई ब्रेंटफोर्ड मांग रही है 70 मिलियन फॉर ब्राइन एम्ब्यूमो एंड एस्टन विला मांग रही है 60 मिलियन फॉर ओले वॉटकिंस। सबके बारे में बात करेंगे। हॉलिन से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एम्ब्यूमो की बात से। सही है, एम्ब्यूमो को अगर देखें तो हमें कोई एक महीना तो हो गया होगा, मतलब एक या फिर मतलब समझो ऐसी 7-8 हफ्ते तो हो गए होंगे, राइट। एम्यूमो की कब से टॉक चल रही हैं, कब से टॉक चल रही हैं एम्यूमो की, राइट। बट अभी तक एम्यूमो का कोई मतलब आया नहीं कि भाई हेयर भी को तो नहीं आया अभी तक। सही है। अब यूनाइटेड ने जो थर्ड बिड, आई मीन ब्रैंडफोर्ड लिटरली कुकड अस भाई। ब्रैंडफोर्ड हमें खा गए लिटरली। कैसे? देखो, फर्स्ट बिड हमने मारी 45 मिलियन की, वो रिजेक्ट कर दी ब्रैंडफोर्ड ने। सेकंड बिड मारी हमने 60 मिलियन की एंड वी वर होपिंग दैट भाई अब तो पक्का हेयर भी गो आ जाएगा। बट देन ब्रैंडफोर्ड ने हमें कुक किया, ब्रैंडफोर्ड ने हमें हमारी औकात दिखा दी एंड ब्रैंडफोर्ड ने फिर से वो डील रिजेक्ट कर दी, राइट। अब न्यूज़ ये आ रही है कि थर्ड बिड मैनचेस्टर यूनाइटेड मारेगी एंड 70 मिलियन की वो बिड होगी एंड 70 मिलियन इज द मनी दैट ब्रैंडफोर्ड वांटेड फॉर ब्रायन एम्ब्यूमो। बट आई थिंक फॉर यूनाइटेड्स परस्पेक्टिव अगर हम देखें, सो इट इज़ अ रियली 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 बिग अमाउंट ऑफ मनी भाई। तुम देखो, वो प्लेयर आना चाह रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। वो प्लेयर आना चाह रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। अब ऐसे प्लेयर के लिए तुम खुद ही अपना दिमाग लगाओ और तुम खुद ही सोचो, जो प्लेयर आना चाह रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट, उसके लिए हम 70 मिलियन दे रहे हैं, राइट। तो कितना ज़्यादा भाई ये, आई मीन इट्स अ वेरी वेरी मच अमाउंट ऑफ मनी भाई। ब्रैंडफोर्ड लिटरली दिमाग लगा के ब्रैंडफोर्ड हमारे साथ डील कर रही है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ डील कर रही है ब्रैंडफोर्ड। तो ब्रैंडफोर्ड को पता है कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जेब से पैसा निकालना है भाई। एंड एम्ब्यूमो को तुम ये सोच रहे हो ना कि एम्ब्यूमो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं आएगा, तो आई थिंक अब इट्स अ बिट पॉजिटिव। एम्ब्यूमो आ सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। आई थिंक इट इज़ 85 to 90% चांसेस हैं कि एम्ब्यूमो आए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, राइट। बट ये जो पैसा हम दे रहे हैं ना एम्ब्यूमो के लिए, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ फेयर मनी भाई। डील आई थिंक 70 मिलियन से कम ही होगी। बट फिर भी भाई वो प्लेयर आना चाह रहा है यूनाइटेड, उसको 100% यूनाइटेड में आना है, राइट। उसने ब्रैंडफोर्ड को बोल दिया कि मुझे यूनाइटेड जाना है, फिर भी हम उसके लिए 70 मिलियन दे रहे हैं। दिस विच इज़ वेरी वेरी बिग मनी भाई। दिस इज़ आई थिंक नॉट, जब हमने सोचा था वो तो नहीं है भाई बिल्कुल भी, राइट। तो ये एक एम्ब्यूमो से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो कि मैं तुम्हें सोचा बताऊं। और एम्ब्यूमो का आई थिंक मैंने तुम्हें बोला था कि 7 जुलाई से पहले हमें एम्ब्यूमो चाहिए किसी भी हाल में, राइट। सो या लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओली वॉटकिंस, राइट। वॉटकिंस से रिलेटेड ये न्यूज़ आ रही है कि यूनाइटेड की वो प्रियोरिटी है, एक स्ट्राइकर प्रियोरिटी है ओली वॉटकिंस, राइट। अब अचानक से ये न्यूज़ आ रही है, अचानक से ओली वॉटकिंस यूनाइटेड से लिंक होना स्टार्ट हो गया, राइट। विच इज़ आई थिंक ये न्यूज़ इनक्रेडिबल सोर्सेज से ही आ रही है, राइट। एंड यू नो ऑब्वियसली ओली वॉटकिंस के लिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड है। बट एस्टन विला मांग रही है ओली वॉटकिंस के लिए 60 मिलियन, विच आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइज मनी फॉर ओली वॉटकिंस भाई। ओली वॉटकिंस इज रियली एन इनक्रेडिबल स्ट्राइकर भाई। उसने गोल्स भी मारता है, वो असिस्ट भी प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक या ही इज़ अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी टैलेंटेड स्ट्राइकर एंड वी शुड डेफिनेटली साइन हिम। बट उसको साइन करने से पहले हमें बेचना भी तो होंगे ना प्लेयर। हमें सिर्फ साइन नहीं करना है, हमें बेचने भी हैं प्लेयर। वी हैव टू सेल प्लेयर्स ऑल्सो। सो हॉयलैंड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, जो कि एक बहुत इनक्रेडिबल सोर्स है। लॉरी विटवेल से ये न्यूज़ आ रही है। सो लॉरी विटवेल से ये न्यूज़ आ रही है, तो तुम समझ सकते हो कि ये कितनी इनक्रेडिबल सोर्स से न्यूज़ आ रही है, राइट। ये न्यूज़ आ रही है कि हम सोच रहे थे कि भाई हम हॉलैंड को रखेंगे टीम में, राइट। या तो हम सोच रहे थे अगर नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे लोन पे भेज देंगे, राइट। बट लॉरी विटवेंस हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि हॉयलैंड जाए परमानेंट सेल पे, परमानेंटली यूनाइटेड से चला जाए वो, विच आई थिंक विल बी अ बेटर ऑप्शन। आई थिंक दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन कि हम हॉलैंड को बेच के हम ओली वॉटकिंस को अगर हम ला रहे हैं। सो आई थिंक ओली वॉटकिंस इज डेफिनेटली बेटर देन हॉलैंड। अगर हम लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस देखें तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे, राइट। तो
जो एक टीम लॉरी वाइटप्लैल ने बताई है कि इंटरेस्टेड हो सकती है रास्मुस हॉयलैंड में, वो है इंटर मिलान। इंटर मिलान है, यस, हो सकती है, हो सकती है। एंड ऑब्वियसली सो मतलब ये जो हॉलैंड से रिलेटेड न्यूज़ है ना, इसमें बस अगर मैं समराइज करूँ इस न्यूज़ को, तो इसमें ये है दैट हॉलैंड लाइकली है परमानेंट ट्रांसफ़र पे जाने को। एंड लाइकली मतलब ये टीम इंटर मिलान इंटरेस्टेड हो सकती है ऑब्वियसली हॉलैंड पे, राइट, उसको मतलब परमानेंट ट्रांसफर पे लेने को, राइट। सो आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज़। अगर लॉरी विटप्लेस से ये न्यूज़ आ रही तो इट इज़ ऑल्सो क्रेडिबल सोर्स, राइट। सो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ भाई। हॉलैंड को बेच के अगर हम ओली वॉटकिंस ला रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, सही है। सेंचो की अगर हम बात करें तो सेंचो, पहले बात हो रही थी फेनेरबाचे के साथ कि फेनेरबाचे लेगी सेंचो को, फेनेरबाचे लेगी, राइट। बट अब भाई मुझे ज़्यादा लाइकली लग रही है सेंचो की डील होने को जुवेंटस के साथ, बिकॉज जुवेंटस, ये न्यूज़ आ रही है कि भाई, ये न्यूज़ कुछ सोर्सेज से ये न्यूज़ भी आ रही है कि भाई जुवेंटस 25 मिलियन तक देने को तैयार है जेडन सेंचो के लिए, राइट, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्राइस मनी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑल्सो सेंचो। एंड ये भी न्यूज़ आ रही है कि भाई सेंचो ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर सकता है, जल्दी से जल्दी कर सकता है। एंड ऑब्वियसली भाई we have to sell these players as soon as possible. We have to sell Sancho, we have to sell Marcus Rashford, Garnacho. We have to sell these players as soon as possible. And Sancho की जैसे ये न्यूज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ मतलब 5 या 6 जनों में हमें कुछ इट्स माई ओपिनियन कि हमें कुछ ना कुछ एक एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है सेंचो से रिलेटेड, राइट। तो जुवेंटस सेंचो पे इंटरेस्टेड है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक हमें थोड़ा सा नेगोशिएट, अगर जुवेंटस करना चाहे तो हमें नेगोशिएट करके जुवेंटस को सेंचो दे देना चाहिए, राइट। सो न्यूज़ ये भी आ रही है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन डगलस लुइस फ्रॉम जुवेंटस। तो हो सकता है ये न्यूज़ वैसे किसी इनक्रेडिबल सोर्स तो नहीं है, बट फिर भी हो सकता है दैट सेंचो और डगलस लुइस की स्वैप डील हो जाए, राइट। मतलब डगलस लुइस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जेडन सेंचो टू जुवेंटस, हो सकता है ऐसा हो जाए, बट मुझे इसके ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो भाई ऐसा होने वाला है। बिकॉज इस डील, सबसे पहले तो भाई ये न्यूज़, ये जो इतने इनक्रेडिबल सोर्सेज से नहीं आ रही है, देन आई डोंट थिंक सो भाई जुवेंटस स्वैप करेंगी सेंचो के लिए डगलस लुइस को, राइट। आई थिंक सेंचो ढा सकता है 25 मिलियन में ही जुवेंटस, राइट। it could be possible, it could be obviously possible, right। so yeah, that's it for today's video भाई। I hope you really enjoyed this video। and वीडियो एंड करने से पहले मुझे तुम्हें एक न्यूज़ बतानी है that लिवरपूल स्टार डिएगो जोटा हैज़ पास्ड अवे इन अ कार एक्सीडेंट एंड सिर्फ 28 की एज में पास हुए हैं। सो आई एम रियली सैड फॉर हिम भाई। आई मीन आई कांट बिलीव इट भाई। कल तक हम उनको देख रहे थे कि भाई वो खेल रहे थे लिवरपूल के लिए, एंड आज ये न्यूज़ आ रही थी कि ही पास्ड अवे। सो आई एम रियली सैड फॉर हिम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब यूनाइटेड के लिए बात कर रहा हूँ, बट आई एम रियली सैड फॉर डिएगो जोटा ऑब्वियसली। एंड 28 ईयर की एज थी, सिर्फ 28 की एज में वो पास करके कार एक्सीडेंट में। सो आई फील रियली बैड फॉर हिम। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी भाई। आई होप सो तुम्हें एंजॉय की होगी। वीडियो एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भर भर के करना, राइट। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।